A very good morning to all our viewers. Today we are going to do a podcast on the topic students' problem and their solutions. So we are asking to our professor some questions related to student problems and their solutions. So our first question is, the first I would like to address the main problem of student, how to focus on studies in this era of which is full of distractions. बहुत बेहतरीन सवाल है कि फोकस कैसे बनाएं। देखिए, स्टूडेंट के फोकस न होने की पहले वजह हमको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको समझेंगे। सबसे पहले हमें डिस्ट्रैक्शन को समझना है। तो सोशल मीडिया जो मॉन्स्टर है उससे आपको दूर रहना है, अपनी नोटिफिकेशन को ऑफ रखना है और मोबाइल को आप ये समझिए कि पार्किंग में लगाना है। जिस तरह गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं उसी तरह मोबाइल को घर में जाएं, या आप ये समझ लें कि पूरे 24 घंटे में आपको, एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए 1 ही घंटा मोबाइल का इस्तेमाल करने का मैं उसको आज़ादी देता हूँ, 30 to 60 मिनट। ठीक है, तो जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओगे, फिर डिस्ट्रैक्शन में आपके वो दोस्त होते हैं जो पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट करते, तब आप बात करो आपके पैशन की, क्योंकि फोकस आपका नहीं होगा जब तक आपका पैशन नहीं होगा। समझ रहे हैं? Yes. तो सबसे पहले ये सोचो कि आपका पैशन क्या है। पैशन कहते हैं आपको किस चीज़ से मोहब्बत है। एक्चुअली जापानियों ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया और जापानी लोग बहुत पैशनेट होते हैं। उन्होंने किताब लिखी की गई और उसका पहला फार्मूला है पैशन। पैशन को उन्होंने डिफ़ाइन किया, आप जिस चीज़ से मोहब्बत करते हो आपका पैशन है। हमारे यहाँ इंडिया में मोहब्बत को गलत तरीके से परिभाषित किया गया और हिंदी फिल्मों के अकॉर्डिंग हम मोहब्बत को ले लेते हैं। एक्चुअली मोहब्बत वो है आप किस काम से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, और हमने डिफिनेशन गलत बना दिया। तो एक्चुअली डिफिनेशन ही गलत है, हमें काम से मोहब्बत होनी चाहिए। तो आपको ये समझना है कि आपको किस चीज़ का पैशन है। आर्मी का, पुलिस का, ग्रुप सी का। भेड़ चाल में नहीं चलना है। भेड़ चाल में चलेंगे डिस्ट्रैक्शन आएगा। पैशन पे आप क्या कहते हैं कि अटेंशन नहीं देंगे तो फोकस आपका जाएगा, डेविएट होगा। और अटेंशन फोकस का ही एक पार्ट है। अब फोकस या अटेंशन आपकी करेंसी है, वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, वो एक लिमिटेड है। पूरे दिन में 3 से 4 घंटा आप फोकस्ड रह सकते हैं साइंटिफिकली। ठीक है, हाईली फोकस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay sir, so next question will be asking that ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट में होनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके। वेरी गुड। देखिए, एक स्टूडेंट में सबसे बड़ी क्वालिटी जो है डिसिप्लिन होनी चाहिए और ओबीडियंस होनी चाहिए। ओबीडियंसी। स्टूडेंट वीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, साइंस में, फिर भी आईएएस कर सकता है। लिख लीजिए इस लाइन को। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है डिसिप्लिन एंड ओबीडियंसी, जब वो उसके बाद उसको एक मतलब उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, सही गाइडलाइन के लिए सही व्यक्ति के पास वो पहुंच जाए। डिसिप्लिन और ओबीडियंसी होने के साथ साथ कई बार क्या होता है कि जिस तरह स्टूडेंट की हालत है वही मैं कहता हूँ टीचर की भी हालत है। स्टूडेंट भी डिस्ट्रैक्ट हैं, टीचर भी डिस्ट्रैक्ट हैं। स्टूडेंट एक्चुअली अपना काम सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो टीचर भी नहीं कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि 90% टीचर भूल चुके हैं पढ़ाएं किसको, क्योंकि स्टूडेंट नहीं आते हैं कहीं पे भी, मतलब आम तौर पे। तो हर जगह समाज में रेशियो एक ही जैसा है सबका। तो स्टूडेंट को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब वो पेरेंट्स की बात मानेंगे, टीचर की बात मानेंगे, ऑटोमेटिकली वो सक्सेस हो जाएंगे। सबसे पहला गुण आपने मेन, तो स्टूडेंट को इस बात पे फोकस नहीं करनी चाहिए कि वो कितने वीक हैं। फोकस इस बात पे करनी चाहिए कि वो डिसिप्लिन हो। मैं खुद अपना एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। हम जहाँ पढ़ते थे हम सबसे वीक थे क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में। लेकिन उस स्कूल में हमने 2nd पोजीशन प्राप्त किया। हमें कोई जानता नहीं था तब, जिनको जानता था वो कहीं पे नहीं थे पोजीशन में। ठीक है, तो
अगर आप डिसिप्लिन रहते, पर मैं टीचर की बात मानता था, क्योंकि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, तो टीचर की नज़र मुझ पे नहीं थी, पर मैं टीचर की बात मानता था। वो बोलते थे ये याद करके आ जाओगे तुम लोग 9th-10th में, और ऐसे कर लो। मैं याद कर जाता था, न्यूटन का नियम सुनाओ, कोई नहीं उठता था, क्योंकि जनरली होता है ऐसा, बल क्या है, फोर्स क्या है, एनर्जी क्या है, इसका फार्मूला क्या है। तो मैंने ये देखा कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था और लड़के ना पीटते थे डंडे से, मैं अकेला बचा हूँ, एक बार नहीं 10 बार पूरे क्लास में, जबकि मैं वो एक स्टूडेंट था जो बिलो एवरेज था और टीचर नहीं पहचानते थे। ऐसे पहचानने लगे थे कि भाई एक ऐसा लड़का है जो दबा कुचला सा बैठा रहता है लेकिन जवाब देता है, होता है ना ऐसा, तो उनको ऐसा लगने लगा। तो क्या है, उसके पीछे था डिसिप्लिन। मैं सर की बात मानता था, और हमारे साथ स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा दुश्मन ही स्टूडेंट ही होता है, जो उसको पढ़ने नहीं देते हैं, दोस्त होते हैं। तो आप ये समझिए, और आप बारीकी से अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। सर, सेकंड क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए और वो उसको कैसे अप्लाई करे अपने लाइफ में। स्टूडेंट की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स स्टडी होनी चाहिए, बट आप उसको एक थोड़ा इलैबोरेट करें। देखिए, किसी भी इंसान की प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए कि जैसे एक एज ए स्टूडेंट स्टडी तो है, पर वो सबसे पहली प्रायोरिटीज़ उसकी ये है, मतलब ये जो हमने पीछे डिसिप्लिन और ये सारी चीज़ें बताया, उसके अलावा वो अपने पैशन और स्ट्रेंथ को पहचाने। मैंने 2 शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पे। वो अपने स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने दोस्तों को फॉलो ना करें। प्रायोरिटी उसकी क्या है, आपने पूछा ना, क्या मिला आंसर? अपने स्ट्रेंथ एरिया को समझने की कोशिश, किस चीज़ में उसको मन लग रहा है। अगर उसको मन लग रहा है आर्मी बनने में, पुलिस बनने में, तो पुलिस बने। अगर उसको आईएएस में, या अगर वो अच्छा स्पीकर है, उसको बोलने का मन करता है, तो लीडर बन सकता है। बात समझ रहे हैं? तो अपने स्ट्रेंथ को पहचाने, ना कि वीकनेस को। पीयर प्रेशर और फैमिली प्रेशर में ना डिसीजन ना ले। तो प्रायोरिटी क्या है? अपने स्ट्रेंथ को पहचाने और उस स्ट्रेंथ पे आप फोकस करें। वीकनेस को लोग भूल जाते हैं। सर, एक करेक्ट एज क्या है? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि 10th तक आपको अपना गोल बना लेना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी, मतलब ऐसा आप मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, इसका मतलब करेक्ट एज करके ये रेफरेंस है, रिलेटिव क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग, मैं आपको ये बताऊं, दुनिया में मैं अभी मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की बात कर रहा हूं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। एलन मस्क, क्लिंटन, मतलब राष्ट्रपति के रूप में, मतलब हर एरिया में, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, क्या करें कि एडिसन, जो भी हैं, ब्रिजस्टोन, ठीक है, जितने हर एरिया में साइंटिस्ट, वो जो सफल होते हैं, जो मतलब क्लाइमेक्स जो आती है ना 40 to 50 में आती है। यस सर। समझ रहे हैं? तो ये डिसाइड करना कि एकदम आइडियल एज क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई व्यक्ति, सुन लीजिए गौर से, कोई व्यक्ति हो सकता है 10th क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है और एकदम सही गोल पे चल रहा है प्रॉपर तरीके से। हो सकता है कोई बीए में आकर के अपना गोल, हाँ, और उसने कमिटमेंट किया, उसके अंदर फोकस अटेंशन बहुत हाई है। वो हो सकता है कि बीए के दौरान, बीए के बाद तुरंत 3 साल 4 साल में आईएएस कर जाए, और ऐसा पॉसिबल है कि वो लड़का जो 10th में ही सोचा था, उसका फोकस्ड और अटेंशन उतना नहीं हो, क्योंकि फोकस और अटेंशन आपके टाइम को कम कर देता है। टाइम को कम करने का कोई अगर हथियार है, जो मैं अक्सर बता रहा हूँ, वो क्या है? अटेंशन और फोकस। आप चाहते हो कि कोई काम 5 घंटे का 2 घंटे में हो, तो है इसका जवाब, फोकस्ड हाई हो, अटेंशन हाई हो। तो अब देखो, जो लड़का 10th क्लास से सोच रहा है, लेकिन फोकस भी रिलेटिव है, अब बिल्कुल पर्सनल है। तो और एक लड़का
क्या कहते हैं बीए में आकर के सोचता है, तो उसका हो सकता है फोकस्ड बहुत हाई हो, तो वो जल्दी अचीव कर सकता है उससे। तो ये बहुत रिलेटिव क्वेश्चन है, बट जितना पहले हो सके डिसाइड कर लेना चाहिए। बस मैं इसमें एज लिमिट नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा जितना पहले हो सके आप अपना बेस्ट दो। अगर आप 8वें क्लास से, मैं तो बोलता हूँ 8वें से 7वें से 9वें सर आजकल जो जब सही में फोकस बच्चे उनका 6 से भी स्टार्ट हो जाता है, हाँ, बचपन से होता है उनका। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ पे मतलब किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें मतलब अब जैसे वो जो स्टूडेंट है शिवानी जिसकी, हाँ जी हाँ जी, उसको एमए में हमने समझाया नेट की तैयारी करनी है, फोकस और एक साल में उसने क्वालिफाई कर लिया। जबकि कुछ लोग 5-5 साल, कुछ लोग बीए से सोचते हैं 5-5 साल मेहनत करते हैं, बात वो नहीं है। तो लेकिन मैं इसके बिल्कुल इसका समर्थक नहीं हूँ कि तुम इंतज़ार करो मैच्योर होने का। वो इंतज़ार करके कभी टाइम नहीं आता है, टाइम का वेट नहीं करना चाहिए। जिस एज में हो, 9th में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, तुम्हें बात समझ में आ रही है, और बात समझ में आने का सबसे आसान तरीका है डिसिप्लिन एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो समझ में आने लगेगी, क्योंकि जैसे तुम टीचर की बात मानने लगोगे तो दोस्तों की नहीं मानोगे। टीचर बोलेंगे कि ऐसे करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तुम आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो बेस्ट एज वही है जहाँ पे तुम हो। जब तुम ये वीडियो देख रहे हो वो टाइम सबसे बेहतरीन टाइम है। यस सर, एक और क्वेश्चन है, इफ़ वी हैव अ गोल देन देयर इज़ एनी नीड टू आइसोलेट आवरसेल्व्स और स्टडी इन काइंड ऑफ सॉलिट्यूड? ऑब्वियसली अगर आपके पास लक्ष्य है ना, तो आपको मतलब आइसोलेशन ज़रूरी है। क्या कहते हैं, एक डिग्री, एक लेवल तक आइसोलेशन आपके लिए ज़रूरी है। ये सोशल आइसोलेशन नहीं है, फॉर गेटिंग गोल, फोकस होने के लिए आपको आइसोलेशन है। पोमोडोरो थ्योरी भी आपको अपनाना है। उसमें एक ये पोमोडोरो थ्योरी है जिसमें आपको सभी मेंबर से, फैमिली से, फ्रेंड से आइसोलेट होकर के 2 घंटे का आपको, जैसे किसी का मन नहीं लग रहा है उसको करना है, बट ये है कि तो वहाँ पे क्या ना आर्टिफिशियली आप तैयार हो जाओ। यस सर, कि मुझे 2 घंटा पर कोई टच नहीं चाहिए किसी से, मोबाइल से भी कोई नहीं मेरे सामने रहेगा, और 2 घंटा मैं स्टडी करूँगा। 25 मिनट 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट का जो है फोकस्ड, हाईली फोकस भी कई तरह का है। ये नहीं समझिएगा कि 3-4 घंटा पढ़ेंगे तो बाकी 8 घंटा क्या करना है, जब फोकस तो 4 ही घंटा होता है। देखिए ये है हाईली फोकस्ड। कभी कभी आप जो काम करते हो ना, आप डेडलाइन से पहले करते हो काम। एग्ज़ाम आया 5 तारीख को, आप शुरू करते हो 2 तारीख से, लेकिन आप पहले से शुरू नहीं करते हो, उसी 3 दिन में आपका काम होता है। क्यों? क्योंकि आप फोकस्ड हो जाते हो। अगर आपको 3 महीना पहले बोले कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो उतना फोकस नहीं रहेगा, हाँ, प्रोक्रास्टिनेट खुद ही हो जाता है, प्रोक्रास्टिनेट। क्योंकि जब गोल आपका दूर होता है तो आप जो है ना इमीडिएट रिवार्ड चाहते हो। इसके पीछे क्या है, आपको हर वो काम जो तुरंत सुख देती है, इसलिए देखना प्लेजर के पीछे आप भागते हो rather than happiness। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक टॉपिक आता है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है इसमें। तो तुरंत खुश होने वाली चीज़, खुशी वाली चीज़ आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर, जैसे मान लो ये हर जगह पे अवेलेबल है, खाने में अवेलेबल है, दोस्ती में अवेलेबल है, एंजॉय में अवेलेबल है, इन द नेम ऑफ लव अवेलेबल है। मैंने कहा लव को तो डिफाइन ही गलत किया, तो लव तो किसी और चीज़ के लिए होनी चाहिए। लव तो मम्मी पापा के लिए होनी चाहिए, पेरेंट्स टीचर्स के लिए होनी चाहिए, लव किताबों के लिए होनी चाहिए, स्टडी के लिए होनी चाहिए, कैरियर के लिए होनी चाहिए। लेकिन लव को कहाँ रिप्लेस कर दिया? तो वो एक्चुअली, तो बहरहाल कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा क्योंकि अच्छा, तो देखिए शॉर्ट टर्म प्लीजर को जो तलाश करेगा, लॉन्ग टर्म में उसको हैप्पी नहीं मिलेगा, उसको पेन मिलेगा। एक थ्योरी है पेन एंड प्लीजर। पेन एंड प्लीजर की जो थ्योरी वो कहती है पहले पेन लो बाद में प्लीजर, पहले प्लीजर लो बाद में पेन। मिलना दोनों चीज है। अब डिसाइड करो कि मतलब कब क्या चीज तुम्हें क्या चाहिए पहले। पेरेंट्स भी बचपन से यही समझाते ठीक है, हैं। तो पहले अगर तुम्हें प्लीजर चाहिए ले लो, लेकिन बीए करने के बाद, एमए करने के बाद फिर पेन ही पेन है। लेकिन पहले पेन ले लो, बीए एमए तक 3 साल 4 साल सेट हो जाएगा। उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हम खुद भी हैं। हम लोग क्वालिफाई कर गए, सही टाइम पे आ गए,
कोई दिक्कत नहीं है, सर आपने इस एवरीथिंग पीरियड में इज जो अप टू डेट। स्टूडेंट पीरियड था तो हाँ। उसमें आपने मेहनत करी होगी, फोकस हाँ। रखे, डिसिप्लिन रहे। बिल्कुल, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि करना क्या हमें होगा लोगों से? बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना ऑफर करते थे दोस्ती कर लो, जी जी बिल्कुल। ठीक है। Distractions हर जगह सही रहते बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो डिस्ट्रैक्शन में ऑफर आता था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कई स्टूडेंट, कई मेरे दोस्त हैं, वो उसमें लड़कियां हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो ये नॉर्मल है सर, सबके तो साथ वो होता है। चूंकि जहाँ पे हम लोग पढ़े तो वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट का ज़्यादा डिमांड होता है और भी, तो हम अच्छे थे, क्वेश्चन करते थे, तो उनका क्या कहना था कि आप हमसे दोस्ती कर लो। तो हम बोले कि देखो तुम लोग तो दोस्त हो ही, क्लासमेट हो, पर ऐसा ना प्रायोरिटी पे फोकस करो। बाकी एक स्टूडेंट आई, मतलब हमारे साथ ही, तो उसने क्लासमेट, उसने कहा कि अफरोज तुम क्या लेने वाले हो, ऑप्शनल, एक ऑप्शनल पेपर होता था जो सिलेक्ट करते थे। तो बोले कि तुम क्या ले रहे हो, तुम अपनी मर्ज़ी से लो, मैं जो ले रहा हूँ मैं ले लूँगा, मुझे जो पसंद है। वो बोले कि नहीं, तुमको जो पसंद है वही मैं लूँगी, ठीक है। तो हम बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो पसंद है वही तुम करो। तो देखो कहीं ना कहीं आपको एक जगह पे सेक्रीफाइस करनी है। हो सकता है कि कुछ लोग मतलब दोनों काम साथ में कर रहे हो, पर एक चीज़ जान लो, इफेक्ट पड़ता है। आप अगर ये चैलेंज कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ हम कुछ जेएनयू में स्टूडेंट हैं, लोग होते हैं और सर ना उनका एग्जांपल देते हैं, बट एक्सेप्शन है ना, 99% है वो तो बिल्कुल। एक चीज़ आप हमें ये बताओ, आप ही से मैं कह रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ जिनको बुरा लग रहा है कि भाई वो कहेंगे कि सर की ये वीडियो जो है ना लव के अगेंस्ट है। लव के अगेंस्ट नहीं है, लव तो तुम पेरेंट्स से करो, टीचर से करो, और किताबों से करो, एक कैरियर से करो। आप ये बताओ, आप एक क्वेश्चन आप पे है और कमेंट में इसका जवाब देना। एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है और वो आईएएस की भी तैयारी करता है। आप हमें ये बताओ कि अगर साइंटिफिकली अटेंशन, हाई लेवल अटेंशन या हाई लेवल फोकस 3 से 4 घंटा होता है, तो क्या उसका फोकस डेविएट होगा कि नहीं? बस इसका जवाब दो। होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ मिनट के लिए होगा, आधे घंटे के लिए, कुछ तो होगा ही फोकस। देखिए वो तो आपका जो फोकस है, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं जाएगी, ऑटोमेटिक जाएगी। अब तुम मैनेज कर लो, क्वालिफाई कर जाओ, वो चीज़ अलग है, एक्सेप्शन केस है, तुम कर जाओ। वो तो ऑपोजिट जेंडर है। अरे वो तो 4 के साथ कर रहे हैं, क्या कहते हैं, वंस एट ए टाइम बट सो मेनी इन लाइफ टाइम। ठीक है, वो भी कर रहे हैं, वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। वो तो एक ऑपोजिट जेंडर हो गया। हाँ। लेकिन अगर हमारी कोई फीमेल फ्रेंड भी है ना, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, होता है। लेकिन तो एक ये है कि अपनी प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि हाँ। हमारे लिए पहले क्या आता है। अगर जेन्युइन बातें भी करें उससे भी इफेक्ट पड़ता है पढ़ाई पर, इसलिए बिल्कुल करता है। सबसे पहले जब आपने पूछा था कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट प्रायोरिटी में डिस्ट्रैक्शन है। मैंने जो बताया आपको, भाई एक चीज़ बताओ, हमारा इंटरव्यू है दिल्ली में कल, मान लीजिए एक स्टूडेंट का इंटरव्यू है और उसको 1 लाख की नौकरी मिलने वाली है और संभवतः मतलब 99% चांस है उसका हो जाएगा। और वो दिल्ली जा रहा है सुबह 6 बजे एक ट्रेन पकड़ने, 7 बजे ट्रेन है। घर से जैसे निकलता है 5 कुत्ते उसको घेर लेते हैं। अभी बताओ, अगर वो हर कुत्तों पे ध्यान देगा तो अपने उसके लिए लेट हो तो जाएगा। पहले तो कुत्ते को हटाना पड़ेगा ना उसको, कि या उससे छुप करके तो बैठ भी नहीं सकता है। तो पहले प्रायोरिटीज आपकी दिल्ली पहुंचना है या कुत्तों को हटाना है? दिल्ली पहुंचना है। कुत्तों को हटाना है। डिस्ट्रैक्शन हटेगा तभी तो एक्चुअली हम लोग समझते नहीं है उसको डिस्ट्रैक्शन। हमारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं हमारे दोस्त, सो कॉल्ड फ्रेंड, उसकी भी कैटेगरी है। आप पूछेगा कि वो कैसे दोस्त होते हैं, उनका कुछ तो कैरेक्टर हम बता सच्चे देंगे। दोस्त होते हैं जो आपको मोटिवेट हाँ। करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपकी हाँ। ड्रीम में, और कुछ होते हैं जो आपका टाइम और अटेंशन मतलब वेस्ट करते हैं। आजकल ना आपने भी ऑब्जर्व किया होगा आफ्टर 12th कि ना सर कोई सच्चा दोस्त ही होता है। हाँ, क्योंकि mostly सब नहीं डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटीज पर। बिल्कुल। अगर आप निठल्ले हो, नकारे हो, तो कोई आपके पास नहीं आता है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप अच्छे हो, तो आपसे दोस्ती करना लोग चाहता है फॉर पर्सनल एडवांटेज। कुछ लोग निठल्लों से भी दोस्ती कर लेते हैं, मतलब विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। बट मतलब ये है कि ये
हमें जो है ना डिस्ट्रैक्शन से सबसे पहले ख़त्म करना है, डिस्ट्रैक्शन को हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। और जो आपने बताया सबसे पहले आइडेंटिटी ये है कि जैसे वो जो दोस्त है ना आपका, वो जैसे मिलता है और आपसे पढ़ाई लिखाई और कैरियर छोड़ के हर बात करता है, तो इसका मतलब ये समझ लेना वो डिस्ट्रैक्शन है। और लेकिन एक मिलता है तो वो दोनों बात करता है, पढ़ाई की भी बात करता है, कैरियर की बात करता है, कुछ हंसी मजाक भी करता है, इसका मतलब वो सही फ्रेंड है। ये आइडेंटिटी है। मतलब जो आपको मोटिवेट करे, जो सपोर्ट करे आपके ड्रीम्स हाँ। में, तो मतलब जो बात करे, उसकी बात भी करे ना, अब बात ही नहीं लाने दे रहा है, वो तो कोई और बात में, फिल्म की बात में, पॉलिटिक्स की बात में, कहीं और बात में, तो एटलीस्ट बात करने की कोशिश करता है। तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे बड़ी अच्छी बात है। तो उससे क्या होता है कि फिर अवेयरनेस आती है दोनों में। तो ये बहुत, तब वो दोस्त बेनिफिशियल है, वो आपके लिए एंजॉय है और वो आपका रिफ्रेशमेंट है। ठीक है, एक लेवल तक समोसा खाने में बुरी चीज़ नहीं है। Yes, sir. या बर्गर खाना, जैसे मान लो कि तुमने आज मतलब कि 15 दिन हो गया समोसा नहीं खाया हो, तो एक समोसा खा लिया या बर्गर खा लिया। लेकिन डेली अगर तुमको तीनों टाइम बर्गर दें तो कैसा लगेगा? उसी तरह वो दोस्त है। खेल समझ में आया? दोस्त से मिलो, बात करो, वो बेनिफिशियल है। अगर वो अच्छी बातें करता है तो तुम्हें लेके सर्टेन पीरियड का ब्रेक लेके। हाँ, तो ताकि वो बोझिल ना हो तुम्हारे लिए। ठीक है, सर्टेन ब्रेक लो, 3 दिन पे, 4 दिन पे, या जो भी 2 दिन पे आप मिलो, और सर्टेन टाइम के लिए मिलो। ये नहीं कि अपना चलो यार टाइम बर्बाद कर रहे।